जब बिहार में जातीय जनगणना पर घमासान छिड़ा हुआ है, उसी वक्त राजद के एक ओबीसी नेता ब्राह्मणों को रूस भेज रहे हैं। इस नेताजी का नाम है यदुवंश यादव। यदुवंश यादव का मानना है कि भारत में रहने वाले एक भी ब्राह्मण भारतीय नहीं है, वे रूस से यहां आए हैं। वह कहते हैं कि हमें ब्राह्मणों को भगा देना चाहिए, क्योंकि भारत में इस जाति के लोग दूसरों को आपस में लड़ाते हैं। यह पहली बार नहीं है जब ब्राह्मणों को विदेशी कहा गया है। याद कीजिए, जब जेएनयू के दीवारों पर लिख दिया गया था कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण भारत छोड़ो, यह लिखने वाले कौन थे यह अभी तक नहीं मालूम चल सका। इसी तरह महाराष्ट्र क्षेत्र में बामसेफ नामक पार्टी तो खुलेआम ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा देती है। कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मण जो हर बात पर एक धर्म विशेष के लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, वह खुद भी सवालों के घेरे में रहते हैं। यही वजह है कि जिसे पाकिस्तान भेजने की सलाह दी जाती है, उलटकर ब्राह्मण को विदेशी कह जाते हैं। अगर अतीत पर गौर करें तो सबसे पहले अंग्रेजों ने आर्य को विदेशी माना। आर्य का मतलब सवर्ण जातियों से था। उन अंग्रेजी विद्वानों ने जानबूझकर यह थ्योरी गढ़ी ताकि यह साबित हो सके कि प्राचीन काल से ही भारत पर विदेशी शासन रहा है। महान सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर आर्य शासन कर रहे थे। इसके बाद भारत में विदेशियों का लगातार आगमन होता गया। इसमें इंडो ग्रीक, हूण, कुषाण, गजनवी, गोरी, मुगल और अंग्रेज शामिल थे। आश्चर्य की बात है कि महाराष्ट्र के मशहूर क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक ने भी आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश माना है। तिलक का मकसद था कि यह साबित किया जा सके भारत के ब्राह्मण अंग्रेजों की नस्ल की तरह उच्च है। तिलक और राहुल सांकृत्यायन जैसे ब्राह्मणों ने अपनी जाति के लोगों को विदेशी माना है। हालांकि उसी दौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा कि आक्रमण वाली थ्योरी गलत है और भारत पर आर्य आक्रमण कर विजय प्राप्त किए। इसका भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। एक रिसर्च में सामने आया है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। इसे लेकर वैज्ञानिकों ने राखीगढ़ी में मिले नरकंकालों के अवशेषों का डीएनए टेस्ट किया था। डीएनए टेस्ट से पता चला है कि यह रिपोर्ट प्राचीन आर्य की डीएनए रिपोर्ट से मेल नहीं खाती है। ऐसे में जाहिर है कि आर्यों के बाहर से आने की थ्योरी ही गलत साबित हो जाती है। आपको बता दें कि दुनिया का मशहूर तानाशाह हिटलर खुद को आर्य नस्ल का कहता था। उसके अनुसार पूरे यूरोप को आर्य जीते हैं और जर्मन भी आर्य नस्ल के हैं। आर्य ही दुनिया की श्रेष्ठ नस्ल है। यूरोपीय लोग यह मानते थे कि दुनिया में सभ्य नस्ल श्वेत लोग हैं, जिनका मुख्य दायित्व है दुनिया की गैर श्वेत जातियों पर शासन करके सभ्य बनाएं। नस्लीय श्रेष्ठता दिखाने के चक्कर में न जाने यूरोपीय लोगों ने कितने नरसंहार कर दिए। अब एक बार फिर राजद नेता के विवादित और बेतुके बयान ने ब्राह्मणों के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हैं। वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जब आजादी के बाद भारत में संविधान लागू हो चुका है तो हर नागरिक यही का निवासी है।